हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो हम अपना एस टी यादव का सॉल्यूशन परसेंटेज चैप्टर का हल कर रहे थे। तो आज हम आगे हल करेंगे। तो भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम कहाँ तक हल किए थे भाई कि 62 नंबर तक हल किए थे और हम 63 नंबर हल करेंगे। और जो हमारा टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न है। आज का जो हमारा टाइप है भाई चुनाव पर आधारित प्रश्न है। भाई आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न हल करेंगे और हमारा जो है भाई कितना नंबर है? 63 नंबर है। आज हम 63 नंबर क्या करेंगे? हल करेंगे 63 नंबर से। तो 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 55% मत मिले। उनमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,40,000 रही हो तो उम्मीदवार के कुल पक्ष में कितने वैध मत पड़े? भाई सिंपली कुल खुद ही बोल दिया है। कुल मत जो भाई हमारा कुल मत बोल दिया है। कुल मत सबसे पहले देखो, कुल मत बोल दिया है। कुल मत भाई कुल मत कितने हैं? कुल मत जो कुल मत हमारा बोल दिया है भाई 1,40,000 बोल दिया है। कुल मत बोल दिया है इतना। कह रहा है 2% अवैध। भाई कुल मत हमारा इतना है। कुल मत हमारा इतना है और 2% अवैध घोषित हो गया। मतलब 2% पड़ा ही नहीं। जब 2% नहीं पड़ा तो भाई पड़ा कितना? 98 पड़ा। और प्रतिशत में तो बटे क्या हो जाएगा? 100। और बोला क्या है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत क्या किए? प्राप्त किए। भाई कुल मत इतना था, 2% पड़ा नहीं। पड़ा कितना? 98 पड़ा। और 55% उम्मीदवार ने इस वैध भाई 98 में कहे सिंपली सी बात है। अगर 100% था, कोई मत अगर 100% था और 2% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। 2% अवैध हो गया तो पड़ा कितना? 98 पड़ा। इसका मतलब 100% में 2% अवैध हुआ तो पड़ा कितना? 98 पड़ा। और 98 ऐसे ही टोटल मत इतना दिया था और 98 पड़ा। इसका मतलब ये वैध मत है। वैध मतों के 55% अंक प्राप्त किया। 55% अंक प्राप्त किया। अब इसको हल कर लो भाई। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 5 दूना 10, 5 कम 5। अब क्या कह रहा है कि अब भाई 2 से काट दो। 2 से काट दो, 4 दूना 8, 9 दूना 18। अब इसका गुणा करना है। आया है हमारा कितना? 104 इंटू 49 इंटू 11। भाई इसका गुणा लंबा है। अगर गुणा हम करेंगे इसका तो 56 आएगा। सबसे पहले कुल मत थे इतना, 2% अवैध घोषित हो गए तो बचा कितना? 98/100। ये प्रतिशत के लिए 100 लग रहा है नीचे। अब कह रहा है वैध मतों का, जब भाई 2% अवैध थे, अब ये 98 वैध हुआ। अब इसका 55% मत पाया। जब 55% पाया तो अब हमने क्या कर दिया? इसको हल कर दिया, काट दिया। 104 इंटू 49 इंटू 11। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 56,056। अब भाई जो इसमें का है ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर अपना देखेंगे। 64 नंबर क्या कह रहा है भाई? 64 नंबर जो है हमारा कह रहा है, तब तक आप लोग सवाल को पढ़िए, इसको मिटा देते हैं। भाई जो हमारा कौन सा है? 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। उनमें एक को 60% मत
मिले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले। माना, देखना एक सवाल, माना जो कुल मत था कितना था, 100% था। कुल मत माना कितना था, 100% था। एक जो है 60% मत पाया और ये जीत गया, और जब ये 60-100 में से पा गया, अगला कितना पाया है, 40% पाया है। अब बताओ इस वाले से ये कितने वोटों से जीता है भाई, यहां पर देखो कितने वोटों से जीता है, 20% वोटों से जीता है। कितना, 20% या 20 वोटों से जीता है। अब बोल क्या रहा है, सवाल में बोल रहा है कि और वह 1600 मतों से क्या जीत गया। यहां पर 20 से जीत रहा है और इसी की वैल्यू दिया है 1600। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1600 बटे कितना हो जाएगा, 20। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया और 80, कितना, 80। भाई एक की वैल्यू कितना आ गई, 80। हमें कुल मत चाहिए भाई, समझना, एक की वैल्यू कितना आई, 80 आ गई। हमें कुल मत चाहिए, कुल मत कितने हैं, 100 है। तो इसी में हम 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो हमारा आएगा कितना आएगा, 8000। कुल मत कितना है, 8000। फिर से कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 60% वोट पाया और वह 1600 मतों से जीत गया। बताओ तो कुल मत कितने थे, 100 थे, एक पाया 60%, अगला कितना पाएगा, 100 में 60 गए कितना, 40% पाया और ये जीता है, और ये क्या हो गया, हार गया। अब कह रहे हैं ये 60% मत पाया, जीता कितने सौ वोटों से, 1600 वोटों से। लेकिन यहां पर देखा हम कितने वोटों से जीता है, 20 वोटों से जीता है, 20%। और इसी 20% की वैल्यू 20 की कितना दिया, 1600 दिया है। हम 1% की निकाले तो 1600 बटे 20, तो एक की वैल्यू कितना आई, 80। जब एक की वैल्यू 80 आ गई, हमें कुल मत चाहिए। कुल मत कितना था भाई, 100। तो इसमें 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और उसको गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 8000 आ गया। जो 64 नंबर है, 64 नंबर का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं 65 नंबर। अब हम देखते हैं 65 नंबर। पैंसठ नंबर में क्या कह रहा है, 65 नंबर में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल कितनी संख्या थी, या कह रहा है मतों की संख्या कितनी थी। कह रहा है एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। माना जो कुल मत था कितना था, 100 था। कुल मत कितना था, 100 था, और वह कह रहा है 40% मत पाया। कितना पाया, 40 पाया, और ये क्या हो गया, हार गया। तो जीतने वाला कितना पाया है भाई, 60 पाया है। अब बताओ इससे ये कितने से हारा है, ये जीता है। कितने वोटों से हारा है, 20 वोटों से हारा है, और वो बोल रहा है कि 298 वोटों से हारा है। अब यहां पर ये बता रहा है कि 298 वोटों से हारा है। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 298 बटे कितना हो जाएगा, 20। और हमें कहना है कुल मत कितने थे, कुल मत ही पूछा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने थे, 100 थे, तो 100 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये हाँ 20 पंचे 100। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब भाई हम इसमें गुणा करेंगे, 8 आया कितना हमारा, 298
इंटू 5, अब गुणा करेंगे। 8 पन 40 का 0, 9 पचे 45, 8 पन 40 का 0, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाए 5 4 9, 4 1 5, 5 4 9, 4 1 5, 59 का क्या हो गया 9, और 5 दूना 10, 10 और हासिल कितना है 5, कितना 10 90। जो भाई हमारा क्या 65 नंबर है, कहीं से मिस्टेक शायद हो रही है क्या, 65 नंबर जो है हमारा भाई 10 गुना शायद गलत है क्या, रुक जाओ। 8 पन 40, 20%, 40 से ये 20%, 1% की वैल्यू 298/20, और हमें कहिए 100% का मत चाहिए। 100 से हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, उसके बाद 20 पंचे 100। अब 298 में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 8 पन 40 का 0, 9 पचे 45, और 45 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, और ये 4 कितना हो जाएगा 9, और हासिल कितना है 4, 5 दूना 10 4 14। अब यहां पर कितना है 1490। अब देखते हैं ऑप्शन में 1490 है 62 नंबर में। हाँ भाई 1490, ऑप्शन सी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। फिर से बता दे रहा हूं 100% मत था, ये 40 पाया, जिसमें से ये हार गया तो ये 60 पाया, और ये कह रहा है 298 वोटों से हारा है, लेकिन ये बंदा इससे 20 वोटों से हारा है। जब ये 20 वोटों से हारा है तो एक की वैल्यू निकाले तो 298/20 हो गया, और आया कितना, जब 1% की वैल्यू निकाला हमने तो 298/20, और यही अब 298 इंटू 5 किया बराबर कितना आ गया 1490। 1490 कुल वोट थे। ठीक भाई 1% की वैल्यू 298/20 आया, हमें 100% चाहिए था, इसमें 100 से गुणा कर दिया, इसके बाद हमने खाली इसको हल कर दिया है, 1490 आ गया है। अब हम देखेंगे 66 नंबर। भाई 66 नंबर अब देखते हैं। 66 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो गया, मतलब जीत गया। भाई निर्वाचित होना मतलब जीत गया। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक 63% मत पाया और 650 मतों से क्या हो गया जीत गया। देखना माना कुल मत जो थे, कुल मत कितने थे 100 थे। कुल मत कितना था 100 था। भाई एक 63% पाया, बताओ ये 100 में से 63 पा गया। अब भाई 100 में से 63 घटाओगे, 10 में से 3 गए 7 बचा, और 9 में 6 गए 3 बचा। ठीक, तो अब बताओ ये जीत गया। अगला कितने वोटों से भाई पाया है 37 पाया है, समझना, और ये क्या हो गया हार गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई ये 37 पाया, ठीक 63 पाया जीत गया, 37 पाया हार गया। जो हमारा 66 नंबर बोला है, कह रहा है 63 पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो गया। अब ये जो है भाई कितने 650 वोटों से जीत गया, लेकिन यहां पर देखो कितने वोटों से जीत रहा है। तो हम 63 में से अगर 37 घटाएंगे, 63 में से 37 घटाएंगे 7 और 13 में 7 गए 8 9 10 11 12 13, कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा है 5, 5 में से 3 गया 2। तो बताओ यहाँ पर ये कितने वोटों से भाई जीत रहा है 26 वोटों से जीत रहा है। और वहां पर कितना वोट बता दिया है, वहां पर बताया है कि 650 वोटों से जीत रहा है। 650, 1% की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 650/26। अब 13 से काट दो, 13 दूना 26, 13 पचे 65, तो 1% की वैल्यू 50 बटा कितना आया 2। अब भाई देखना यहाँ पर 1% की वैल्यू जो निकल के आई हमारा, 1% की वैल्यू निकल के आई 50/2,
हम इसको फिर काट दिए तो 1% की वैल्यू कितना निकल के आई, 25। अब कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो भाई हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो हारने वाला कितना पाया है, 37 पाया है। तो इसी में 37 का क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, जब 37 का गुणा करोगे 25 दूना 50, 25 नहीं 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 25 छक्कर 25 सत्ते 175। अब भाई 175 आया, 175 का 5 हाथ से 25 दिया 75। अब 75 में 17 ऐड करोगे, 7 5 12 का 2, 7 1 8 1 9, कितना गया 925। कितना आया भाई 925। एक की वैल्यू कितना आई, 25 आई। हमें हारने वाले को उम्मीदवार किया 37 से गुणा कर दिए। अगर जीतने की बात करता कितना पाया, तो जीतने में 63 से गुणा कर देते यहाँ पर एक की वैल्यू में, और कुल पूछता कुल मत कितने थे तो हम किससे गुणा कर देते, 100 से गुणा कर देते। अब हम देखते हैं भाई 67 नंबर। 67 नंबर, क्या कह रहा है हमारा 67 नंबर, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले और 476 मतों से क्या हो गया, बहुमत से निर्वाचित हो गया। निर्वाचित मतलब जीत गया, जीता होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या होगी। भाई ये पिछले जैसी सेम है, कर लीजिएगा, नहीं बता ही देता हूं। कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार 84% मत प्राप्त किया। माना जो कुल वोट था कितना था, 100 था, ये 84 प्राप्त किया और जीत गया। तो अगला कितना प्राप्त हो, 100 में 84 चले गए तो कितना बचा, 16 प्राप्त किया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 476 मतों से जीत गया। अब यहां पर देखो कितने मतों से जीत गया, तो 84 में से हम 16 को घटाएंगे भाई, 14 में 6 गए 8 और 7 में से गए 6। यहां पर कितने मतों से जीत रहा है भाई, 68 मतों से जीत रहा है। और 68 की ही जो वैल्यू दी रखी है, कितना दी गई, 476 दी रखी है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 476, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 476 बटे कितना हो जाएगा, 68। और यहाँ पर पूछा है कि कुल मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या। तो बताओ कुल मत कितने थे भाई, कुल मत कितने थे, 100 थे। कुल मत कितने थे, 100 थे। तो इसी में 100 का क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। अब इसको हम ऊपर हल करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा। अब जो निकला है हमारा, एक की वैल्यू कितना निकली है, 476 बटे कितना 68 इंटू 100। अब एक काम करो, जो है इसे 2 से काटो। अब ये कटेगा 3 4, फिर ये कट गया कितना 50, अब ये कट गया 17 से और ये कट गया 25 से। अब 17 400 कितना था, 76 ही था ना, 67 नंबर, हाँ 476 ही था, हाँ यही था। अब इसको हल करते, 17 दूना 34, अब 17 दूना 34, 17 एक कम 17, 17 दूना 34, बचा कितना 34, 6 इधर बचा और मान लो 17 दूना 34। यहां पर देखते हैं भाई, हल कर लेते हैं, इसको घबराना नहीं है। कितना था, 476 था। 476 में हम क्या करेंगे, 17 से भाग करेंगे, या आप ऐसे कर लीजिए, 476 में हम 17 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 417 दूना 34, अब हमारा बचा यहाँ पर कितना, 7 में से 4 गए 3 बचा, 3 में से अब 4 में 3 1 बचा। अब क्या, शायद कहीं कैलकुलेशन हमारा मिस्टेक हो रहा है क्या, रुको देखते हैं। सड़सठ नंबर, जो 67 नंबर है हमारा, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक चुनाव में कुल 84% मत मिले और 476 मतों से निर्वाचित होकर डाले गए मतों की कुल कितनी संख्या थी, 84%। सही है, ठीक है।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, एकदम सही है हमारा भाई। 1% की वैल्यू हमारा कितना आया था 476/68। हमें कुल मत चाहिए था तो हम क्या कर दिए 100 से गुणा कर दिए। अब हम इसको हल करते हैं 476/68 इंटू 100। ठीक है, इसको जब हल करोगे भाई तो अब हल करते हैं कि मान ली अब हल करते हैं, ये हो गया 50 और ये हो गया 3 4 34, फिर ये 17 दूना 34, फिर ये 50 कितना हो जाएगा 25। अब जो हमारा आया कितना आया 476/17 इंटू 25। अब भाई जब इसको हल कर दोगे, जब इसको काटोगे पूरा अपना हल करोगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना निकल के आएगा भाई 700 आएगा। कितना आएगा 700। और एक चीज बता दे रहा हूं, अगर इसको काटोगे 17 का अगर काटोगे तो ये 28 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 28 बार। और जब 28 और 25 का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 700। फिर से 100% था, ये 84 पाया, अगला 16 पा गया, यहाँ 68 ऑटो से जीता है, यहाँ 476 ऑटो से। एक की वैल्यू निकाले तो 476/68। मुझे कुल मत चाहिए था, कुल मत कितना था 100 था, 100 का गुणा कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आए, हम अपना कैलकुलेशन किए 476 इंटू 100 इंटू 68 इंटू 100। अब इसको हमने काट दिया, काटने के बाद हमारा आया 28, 17 से 476 28 बार कटा, आया कितना 25। और यहाँ पर 28 और 25 का गुणा कर दिया, कितना आया 700। जो 67 नंबर का ऑप्शन है हमारा भाई ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्या कह रहा है 68 नंबर हमारा कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। फिर से कह रहा है एक उम्मीदवार में कुल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का क्या हो गया नुकसान हो गया। कुल वैध मतों की संख्या होगी। भाई सिंपल है, ये भी पिछले जैसी है, कर लीजिएगा। अब 69 दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले और जिनमें 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया और वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। भाई इसको हल किया था, ये सवाल शायद कहीं से मिस्टेक है, इसमें कुछ आंसर नहीं आ रहा था, कुछ जैसा भी किया था, इससे भाई छोड़ दो। हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो कह रहा है कुल मत कितने थे। देखो भाई ये सवाल 70 नंबर, भाई इसको अप्रेस कर लेना। 69 नंबर थोड़ा शायद कहीं से मिस्टेक है। 70 नंबर देखो, 70 नंबर क्या कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। भाई माना पूरा मत कितना था 100 था, 8% ने नहीं दिया, 8% ने नहीं दिया, 8% ने नहीं दिया, नहीं दिया। जब 8% ने नहीं दिया तो पड़ा कितना 92%। कितना पड़ा 92%। 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए तो पड़ा कितना 92%।
अब कह रहा है एक चुनाव 2% जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। भाई अब ये जीतने वाला प्रत्याशी इसमें से 100% था, जिसमें से 8% नहीं दिया, दिया कितना 92, ये 48% मत प्राप्त किया और क्या गया, जीत गया। अब एक चीज बताओ भाई, 92 का ये 48% मत प्राप्त किया और क्या किया, जीत गया। तो बताओ अब अगला कितना, हारने वाला कितना पाया भाई, 92 में से ये 48 पा गया है, 92 में से अगर ये 48 पा गया तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, कितना पाया 44। तो हार वाला कितना पाया भाई, हार वाला कितना पाया 44 पाया, कितना पाया 44 पाया। और यहाँ पर ये देखो कितने मतों से भाई क्या जीत रहा है, कितने मतों से जीत रहा है, 4 मतों से जीत रहा है। और इसी 4 की वैल्यू कितना दी है, 1100 दिया है, यही है ना, 400 की 1100 तो हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत थे। अब एक की वैल्यू निकालना है हमें, तो 1100 बटे क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। अब 1100 बटे 4 समझना फिर से, यहाँ पर एक की वैल्यू कितना आया 1100 बटे 4, और हमें कुल मत पूछ रहा है। आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो, हमें कितने पूरा 100% कुल मत कितने थे 100, और 100 की वैल्यू चाहिए तो 1% की वैल्यू में हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब इसका गुणा करेंगे, 2 जीरो तो उतर जाएंगे अपना भाई, 25 से कम 25 का 5 हो जाएगा, 25 से कम 25 2 27 हो जाएगा, 10,000 कितना है हमारा 27,000 वोट आया। अब 70 नंबर का जो था भाई 27,500 आया। 70 नंबर का जो हमारा था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर से कह रहा है कि हमारा कुल मत कितने थे 100, 8% नहीं दिया, पड़ा कितना 92 में से जीत वाला 48 प्राप्त कर लिया। तो बताओ 92 में से ये 48 प्राप्त कर लिए, तो अगला 92 में से कितना प्राप्त किया 44 प्राप्त किया। अब ये जीत कितने मतों से रहा है 4 मतों से, और वहां बोल रहा है 1100 मतों से जीत रहा है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 1100 बटे 4 कर दिए। जब एक की वैल्यू 1100 बटे 4 आ गया तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो हम 100 में इससे क्या कर गुणा कर दिए। जब 100 का गुणा कर दिए तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, और 25 का 1100 में गुणा कर दिए 27,500 आ गया। ये हमारा क्या है आंसर, जो ऑप्शन डी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं अपना 71 नंबर 71 नंबर 71 नंबर देखो 71 नंबर सेवेंटी वन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% अवैध घोषित थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या मिली। सिंपली भाई कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध वोटों को 55% प्राप्त करता है, ठीक है, एक उम्मीदवार, तथा 20% अवैध घोषित हो गए। भाई सिंपली सी बात है, कुल वोट कितने थे, जो कुल वोट था, कुल मत था भाई कितना था 7,500 था, ठीक है 7,500, इसमें 20% अवैध घोषित हो गए। भाई आप बताओ 100 में से अगर 20 अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना 80, तो बचा कितना 80 बचा, कितना बचा 80। आप कह रहा है एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, बताओ 100 में से एक 55 प्राप्त कर लिया तो दूसरा कितना प्राप्त किया है 45 प्राप्त किया है। तो हमें कितना 45% निकालना है इसका बटे 100। समझना फिर से, कह रहा है कि कुल मत इतने थे जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए तो बचा कितना 80%। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 45 प्राप्त करेगा। अब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 5 दूना 10, 5 नवा 45। अब ये 4 आया कितना हमारा 75 इंटू 4 इंटू 9। अब इसका हम गुणा करेंगे 75 9 चौ
36, इसका गुणा करेंगे 56 30 का 0, 56 30 का 0, 7 42, 43 44 45, कितना है 450। भाई 5 30 का 0, 7 42 या 6 सते 42, 42 3 45, 5 3 15, 15 का 5 7 21, 1 22। अब यहाँ पर 0 हो गया, 5 5 10 का 0 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया और 2, हमारा कितना है 2700 मत। दूसरा उम्मीदवार कितना पाया 2700 वोट पाया। जो हमारा 71 नंबर था भाई, 71 नंबर का ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं 72 नंबर। अब हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्या कह रहा है भाई। 72 नंबर हमारा कह रहा है दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। समझिएगा, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले यदि 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। सिंपल है भाई, कुल मत पहले ही दे दिया है। कुल मत दिया है। कुल मत कितना दिया है भाई हमारा, कुल मत दिया है 1,80,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 मत दिया है। इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए। भाई समझना, कुल मत था हमारा 10% अवैध घोषित हो गए, तो बचा कितना 90%। और एक उम्मीदवार को कह रहा है कि एक उम्मीदवार 80% पद पाया। एक उम्मीदवार कुल मतों के 80 वैध मतों के 80% पाया। एक उम्मीदवार 100 में से 80 पा गया, तो बताओ अगला कितना पाएगा, 20 पाएगा कि नहीं। तो इसका 20 निकाल लो, 20/100। भाई कह रहा है कि कुल मत इतने थे जिसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, तो बचा कितना 90% बचा। और एक उम्मीदवार 80% पा गया है। बताओ 100 में से एक उम्मीदवार 80% पा गया है, तो अगला उम्मीदवार कितना पाया होगा, 20% पाया होगा। अब इसको हल करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए। अब हमारे पास कितना आया, 18 × 9 × 20, अब बराबर 18 × 9 दूना 18, कितना आया 180। अब इसका हम गुणा करेंगे, 18 18 में, अब गुणा कर लो भाई, 18 18 का गुणा कर लो, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 1 कम 8, 8 6 14, 1 8 8, 1 1 कम 1, 4 8 4 12 का 2, 1 1 2 1 3, कितना आया 324, 324। और एक जीरो था तो एक जीरो उतर जाएगा। ठीक, अब कितना आया 3,240। जो अगला 20% जो पाया है, कितना वोट पाया है 3,240। जो हमारा इसमें है भाई ऑप्शन सी, 72 नंबर में जो है ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बोला क्या है 1800 मत थे जिसमें से 10% अवैध घोषित हो गए। भाई 10% जब अवैध घोषित हो गया, पाया कितना 90%। और कह रहा है एक उम्मीदवार 80% पाया था, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया था। तो बताओ एक उम्मीदवार 80% पा गया था, दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा 20% पाएगा। क्योंकि नहीं, टोटल हमेशा हर चीज कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो भाई हमने निकाला तो 18 9 20 आया, इसका गुणा किया 324, 18 18 में 324, एक जीरो था उतार दिया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया 3240 पाया। ठीक है, अब हम देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर भाई, 73 नंबर अब हमारा आ गया है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं 73 नंबर जनसंख्या पर आधारित प्रश्न।
जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है? एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष से दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी इतनी रही तो वर्तमान आबादी है 20% प्रति वर्ष से क्या हो रही है? घट रही है 20%। देखो दो तरीके लो, इसे पूर्व कर लो, ये क्या कर लो पूर्व, और ये क्या कर लो वर्तमान। कह रहा है 20% दर से घट रही है 20%। माना पहले कितना था भाई? 100 था। अब 20% घट गया, कितना बचा? 80 बचा। अब इसे काट लो अनुपात में, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। जब 2 वर्ष कह रहा है तो इसका वर्ग कर दो, नहीं 2 बार कर दो। 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार कर दो, 4 पचहम 25, 4 चौ 16। अब इसमें बोला क्या है? बोला है कि यदि कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 रही, 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 रही हो। कह रहा है कि 10-20% घट रहा है, तो पूर्व मान लिया पहले 100 थी, अब वर्तमान में 20% घट रहा है तो कितना आ गया? 80 आ गया। और हमने इसको अनुपात में कर लिया, 5:4 आया। 2 वर्ष था तो 2 बार इसको हमने लिख दिया। उसके बाद 5 का गुणा किया, कितना आया? 25 आया, और 4 चौ 16 आया। अब 2 वर्ष पूर्व की वैल्यू 10,000 दिया है। अब इस 25 की वैल्यू कितना दिया है? 10,000 दिया है। 1 की वैल्यू निकालो, जब 1 की वैल्यू निकालोगे तो 25 से कम 25 चौका 100। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक है, 1 की वैल्यू 400 आ गया। तो बोल रहा है कि वर्तमान आबादी ज्ञात कीजिए। भाई समझिएगा, तो बताओ 1 की वैल्यू कितना आ गया? 400 आ गया। तो वर्तमान कितना है? 16 है। इसी में 16 का क्या कर देंगे? गोला 16 चौको 64, 16 चौको 64, 100 क्या हो जाएगी? वर्तमान आबादी हो जाएगी। जो 73 नंबर है भाई समझिएगा फिर से। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घट रही है, 20% घट रही है। तो भाई मैंने मान लिया पहले कितना था? 100 था, बाद में कितना हुआ? 80 हो गया। 2 वर्ष था तो हमने अनुपात में इसको चेंज किया तो 5:4 आया। 2 वर्ष था तो 2 बार हमने इसको लिख दिया। उसके बाद 25, 4 चौ 16। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि पहले की आबादी कितना थी? 10,000 थी। तो बताओ पूर्व आबादी या पहले की आबादी कितना है? यहाँ पर 25 है, और इसी 25 की वैल्यू कितना दिया है? 10,000 दी। 1 की वैल्यू निकाले तो 25 चौका 100। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाले तो 25 चौका 100, कितना आ गया? 400 आ गया। अब इसी 400 में हमें वर्तमान आबादी चाहिए था। वर्तमान आबादी कितना है? 16 है। 16 का गुणा कर दिया, बराबर कितना आ गया? 64, 100। जो 73 नंबर का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है हमारा, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब हम देखते हैं 74 नंबर। भाई आप अगर फ्रैक्शन याद है तो आप फ्रैक्शन पे भी कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन से करोगे तो 20% की वैल्यू कितना होती है? 1/5। तो पूर्व और वर्तमान, पूर्व में कितना था? 5 था, 1 घट गया, कितना हो गया? 4 हो गया। 2 वर्ष था तो 5, 4। ठीक है, 25, 4 चौ 16। और इसी 25 की वैल्यू कितना दे रखा है? 10,000। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। और इसी में हमने इसकी वर्तमान 16 का गुणा कर 16 चौको 64, 100 हो जाएगा। ठीक, चाहे आप फ्रैक्शन पे लगाएं चाहे जैसे लगाएं। अब हमारा जो 74 नंबर है, 74 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 हो और उनमें 10% वार्षिक वर्ष से वृद्धि हो रही तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन से ही लगाते हैं। 10% भाई, 10% की वैल्यू कितना होती है? 1/10। पहले और बाद, पहले बाद। भाई पहले कितना था? 10 था, कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो 3 बार कर दो, 1 3 हो गया,
11 11। अब ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा। ठीक, और इसमें बोला क्या है, बोला है कि कहा गया, यदि नगर की जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या होगी। पहले की जनसंख्या कितना दे रखा है, 64,000 दे रखा है पहले की जनसंख्या, और यहाँ पर पहले की जनसंख्या कितनी है, 1000 है। तो 1000 की वैल्यू कितना दे रखा है, 64,000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64,000 बटा कितना हो जाएगा, 1000, और 3 जीरो कट गया। तो हमारा जो निकल के आया भाई समझिएगा, 1 की वैल्यू निकल के आएगा 64 निकल के आएगा। ठीक है, बोला क्या है, एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, 10% का फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/10 आया। माना पहले कितना था, 10 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। 3 वर्ष था तो हमने इसको 3 बार लिख दिया, यहाँ पर भी 3 बार लिख दिया। जब इसका हमने गुणा किया तो 1000 आया, इसका गुणा किया तो 1331 आया। और बोला पहले इसकी जनसंख्या 6400 थी, और यहाँ पर पहले कितना था 1000 था। जब 1 की वैल्यू निकाला हमने तो 6400 बटा 1000 हो गया, और फिर जब हमने काट दिया तो 1 की वैल्यू 6400 आई, और बाद की पूछ रहा है तो बाद कितना, इतना हो गया। तो हम इसी 64 में क्या करेंगे, 1331 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब हम इसी 64 में 1331 का गुणा करेंगे तो जो हमारा भाई इसमें आंसर निकल के आएगा 74 नंबर का, जो हमारा 74 नंबर का निकल के आएगा 85,184। ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 85,184। भाई ये गुणा कर लीजिएगा, जो हमारा ऑप्शन बी है 74 नंबर में, ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं 75 नंबर। पचहत्तर नंबर, भाई 75 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 75 नंबर कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 31 लाख कितना है भाई, 3,11,250 है। एक नगर की जनसंख्या इतनी है, उनमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात इतना है, 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुष में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% और नगर में साक्षर की कुल संख्या बताइए। तो दोस्तों, जो हमारा 75 नंबर सवाल दिया है, कुल जनसंख्या बोला 31/50, और इसमें जो पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 40:43 दिया है। तब हम इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। इसी 83 की वैल्यू कुल योग जनसंख्या कितना दिया है, 31/50। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे हम तो 31/50 के नीचे 83 हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू इसको काटे तो कितना आया, 37/50। अब हमें पुरुष की संख्या चाहिए, तो पुरुष कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो पुरुष बहुत 40। 1 की वैल्यू 37/50, हमने क्या कर दिया, 37/50 से इसमें गुणा कर दिया। बोला है पुरुष 24% साक्षर हैं, तो इसका 24%, ये टोटल पुरुष निकले। गुणा करने के बाद 24% निकाल दिया तो 36,000 आ गया। फिर महिला की संख्या, तो महिला कितना है हमारा, 43 है, और 43 में 37/50 से गुणा किया। महिला 8% साक्षर है, तो हमने क्या किया, 8% इसका निकाल लिया, और कितना आ गया, 12,900। अब बोला है साक्षरों की संख्या, भाई ये 24% साक्षर निकाला टोटल पुरुष के, और ये 8% टोटल महिलाओं के साक्षर निकाला, तो कितना गया, 12,900, 36,000। दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, कितना गया, 48,900। जो हमारा यही क्या है, साक्षरों की संख्या, और यही हमारा क्या है, आंसर है। कहां से है, अब हम अपना देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर में क्या कह रहा है, सतहत्तर नंबर में कह रहा है कि किसी गांव की 500 लोगों की कुल आबादी 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इसमें 1 वर्ष में कुल आबादी इतना बढ़ गई, गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या थी। भाई इसे ध्यान से देखना, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले कितना थी, 5000 थी, पहले 5000, बढ़ कितना गई भाई, 5600 बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 5600। भाई बढ़ी कितना,
बढ़ी कितना 56 से ही तो हुई है ना। 77 नंबर का 5600, हाँ 5600 बढ़ी कितना भाई 600 बढ़ी। कितना बढ़ी है 600। अब यहाँ पर निकालो प्रतिशत निकालो। 600 बढ़ा भाई, किससे बढ़ा भाई 600 बढ़ा, किस पे बढ़ा 5000 पे बढ़ा। और हमें ये वैल्यू प्रतिशत में चाहिए इंटू 100। 3 जीरो से 2 1 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब आया हमारा कितना 6 दाम 60, 60 बटे 5, 12 पंचे 60। जो वैल्यू हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया 12। ये कितना नंबर था भाई, हाँ ये 77 नंबर, ठीक है 77 नंबर। कितना निकल के आया 12 निकल गया। अब कह रहा है पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। भाई हमें 76 बताना था, 70 बता दिया, बता रहा हूं। कह रहा है पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष 10% बढ़े और महिला 15% बढ़ी, ठीक है। और यहां पर दोनों में कितना बढ़ रहे हैं 12%। अब निकालो इसका, बताओ इसका अंतर लिए कितना आया 3 और इसका अंतर कितना आया 2। आया टोटल कितना 3:2। कितना आया 3:2। अब इनका योग किए, पुरुष प्लस महिला बराबर कितना 3 और 2 कितना हो गए 5 हो गए। और कुल की वैल्यू जो दे रखा है, कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। तो यहाँ पर 5000 एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5000 बटे कितना हो जाएगा 5। जो एक की वैल्यू निकल के आएगा 1000 निकल के आएगा। और हमें पूछा क्या है महिला की संख्या, तो बताओ महिला कितनी है हमारा 2 है। तो इसी 1000 में हम क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, बराबर कितना निकल के आएगा 2000। 2000 महिलाओं की संख्या है। 77 नंबर, 77 नंबर ऑप्शन सी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। फिर से एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, बाद में 5600 हो गई। हम इसको प्रतिशत में निकाले कितना बढ़ा, बताओ 5000 थी 5600 हुई, 600 बढ़ा, 600 बढ़ा किससे बढ़ा 5000 पे बढ़ा इंटू 100। जब काटे तो कितना आया 12 आया। अब 12 जब आया भाई तो समझो जब हमारा 12 आ गया, अब पुरुषों की संख्या बताया 10% वृद्धि और इसका कितना 15%। और हम दोनों पे निकाले कितना 12%। जब हम इसको इससे घटा दिए तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर कितना घटा है 2 आया। अब दोनों को पुरुष और महिला को क्या जोड़े तो कितना आया 5। और यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितना दे रखा था 5 दे रखा। तो एक की वैल्यू कितना निकाले 1000 रुपए। हमें महिलाओं की क्या संख्या चाहिए था, महिलाएं कितनी है 2 और 2 से हमने क्या कर दिया इसमें गुणा कर दिया, हमारा कितना आ गया 2000 आ गया। भाई थोड़ा 76 नंबर देख लो, मैंने 77 बता दिया, 76 नंबर देख लो। छिहत्तर नंबर क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 15000 है, यदि इनमें पुरुष की संख्या 8% और स्त्रियां में 10%, स्त्रियों में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 16300 हो जाती है। तब जनसंख्या पहले जनसंख्या कितनी थी भाई 15000 थी, बढ़ा कितना 16300 हो गया, ठीक है। बढ़ा कितना 16300 हो गया, पहले कितनी थी 16300 हो गया। जो 76 नंबर है 12, पहले कितना 16300 हो गया। अब समझो 15000 थी पहले, बढ़ा कितना 16300। भाई बढ़ा कितना है हमारा यहाँ पर 1300 बढ़ा, कितना बढ़ा 1300। इधर करते हैं, ये बढ़ा कितना यहाँ पर 1300। अब निकालो इसको प्रतिशत में, 1300 बढ़ा कहा किससे बढ़ा 15000 से। और हमें ये वैल्यू प्रतिशत में चाहिए थी, तो क्या कर दिए 100 कर दिए। 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। अब 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, जो हमारा निकल के आया 26/3 निकल के आया। अब बोला क्या है पुरुष एवं महिला, पुरुष महिला कह रहा है पुरुष 8% और महिला 10% वृद्धि होती है। पुरुष 8%, महिला 10% वृद्धि होती है। यहां पर कितना हो रहा है 26/3%।
अब देखो इस वैल्यू देख के घबराना नहीं है भाई कि यहाँ पर 3 आ गया। इस 3 को हटाने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 3 से गुणा और यहाँ पर भी 3 से गुणा। 8 त्रिक का 24 ये हो जाएगा, 10 3 30 और ये 3 से 3 कट गया, कितना 26 हो गया। अब हम घटाएंगे 30 में से 26 चले गए, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। 24 में से 26 में से 24 गए, कितना बचेगा 2। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2:1। अब यहाँ पर देखो 2:1 आया। अब 2:1 जब 1 आ गया भाई, तो अब 2:1 आया। अब कुल देखो यहाँ पर कितना है, 2 1 3। अब यहाँ पर कुल कितना है 3 है और इसी 3 की वैल्यू कितना दे रखा है 15,000। तो अब 15,000, अब 3, अब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 5 15, 1 की वैल्यू कितना आ गई 5,000। 1 की वैल्यू कितना गई 5,000। और इसमें पूछा क्या है कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्त्री कितना है हमारा भाई 1 है, स्त्री कितना है 1 है। अब इसी 5,000 में हम 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की संख्या पूछा था, स्त्री 1 थी, इसी में गुणा कर दिया, कितना आ गया 5,000 हमारा क्या गया आंसर आ गया। अब देख 78 नंबर, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है तो उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या की 5% वृद्धि हो रही है। माना पहले और बाद, माना पहले 100 था, 5% वृद्धि हुआ 105, काट लो 5 दूना 10 20 आया, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, कितना आया 21, 5 दूना 10, कितना आया 20 से 21 हुआ। कितना कह रहा है, कितना कह रहा है भाई 78 नंबर है हमारा। अब कितना बढ़ रहा है भाई 5 पर, यदि इसकी 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 ठी ये भी होना चाहिए और 2 ठी ये भी। अब 20 विषम में 400, 20 विषम में 400 हो गया और यहाँ पर ये 441 हो गया। और यहाँ पर बोल दिया है पहले ही, क्या बोल दिया है कि जो जनसंख्या है कितना, इसकी वर्तमान जनसंख्या 44410 है और इसकी यहाँ बाद की जो बढ़ने की जनसंख्या कितनी है 441। हमें 1 की वैल्यू निकालना है। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 441 बटे कितना हो जाएगा 400, और 1 की वैल्यू जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 10। तो पूछ रहा है पहले की जनसंख्या कितनी थी, पहले कितना था 4000 था, 400 था, इसी 400 में हम 10 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब 400 में 10 का गुणा किए तो पहले की जो इसकी निकल के आई कितना निकल के आई 4000। भाई पहले माना 100 था, 5 बढ़ा तो बाद में 105 हो गया, या इसे वर्तमान लिख लो ज्यादा बढ़िया है वर्तमान। अब बताओ जब हमने इसको काटा तो 20:21 आ गया। अब हमने 20:21 आ गया तो हम क्या किए, यहाँ पर 2 वर्ष था 2 बार गुणा किया और यहाँ पर भी 2, तो ये 400 हो गया 441। और उसके बाद 1 की वैल्यू निकाला 441 बटा 441 से काट दिया, 1 की वैल्यू 10 आया, हमें पहले की वैल्यू निकालना था पहले का मान, तो 400 में 10 का गुणा कर दिए 4000। जो 78 नंबर है हमारा कौन सा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भाई 79 नंबर देखते हैं, 3 सवाल इसमें और बची है। 79 नंबर क्या कह रहे हैं 79 नंबर कह रहे हैं 79 नंबर कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव में कुल जनसंख्या 66 अशिक्षित लोगों की। सिंपली सी बात है भाई, माना गांव में कुल 100% लोग थे, 30% शिक्षित हैं, क्या है शिक्षित, 30% शिक्षित हैं, 30% शिक्षित हैं। तो बताओ 30% अशिक्षित कितने हैं 70% क्या है अशिक्षित है, अशिक्षित है, जो भी हो अशिक्षित है। अब कह रहे यदि गांव की जनसंख्या कितनी हो 6600 अशिक्षित लोग गांव की संख्या कितनी 6600 है, गांव की जो संख्या है 6600 है, तो 6600 का 70% निकाल लो बटे 100, काट लो 6 7 42 का, 2 6 7 42, 43 44 45 46,
कितना है 46 और एक जीरो था जीरो, कितना गया 4620। जो 79 नंबर का है, 79 का नंबर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई हम देखते हैं अपना 80 नंबर, 80 नंबर, 80 नंबर। अब देखते हैं अपना हम 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 80 नंबर जो हमारा कह रहा है भाई, 80 नंबर कह रहा है, 80 नंबर कह रहा है कि एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां 420 हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, माना कुल विद्यार्थी कितने थे 100 थे, अगर 75% इसमें क्या है बॉय है, तो गर्ल कितनी होंगी भाई 25% क्या होंगी गर्ल होंगी। अब गर्ल की जो संख्या दे रखी है, कितना दे रखा है 420। अब इसी की वैल्यू कितना दे रखा है 420, एक की वैल्यू निकालोगे तो 420 बटा कितना हो जाएगा 25। और लड़कों की संख्या ज्ञात करना, लड़के कितने हैं 75, इसी में 75 का गुणा कर दो, 25 से कम 25 थी 75। अब 3 जीरो में जीरो, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, जो लड़कों की संख्या निकल के आएगी कितना आएगी 1260। जो क्या कह रहे हैं लड़कों की संख्या 1260, ऑप्शन सी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं 81 नंबर, जो आज की क्या होगी अंतिम सवाल होगी। 81 नंबर, इक्यासी नंबर, 81 नंबर क्या कह रहा है भाई, इक्यासी नंबर जो है हमारा कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष तथा शेष स्त्रियां हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या इतनी हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या, एकदम सरल है भाई। क्या करें, माना कुल श्रमिक कितने थे 100 थे, अब 60% क्या थे 30 से अधिक थे, और इस 40 से कोई हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। 60% 30 वर्ष से अधिक आयु के थे, कह रहा है उनमें 75% पुरुष हैं, उनमें 75 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष को इसमें 75% पुरुष हैं, तो 60 का जब हम कितना निकालेंगे 75% निकालेंगे बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 15 चौको 60, 15 तिया 45। अब इसमें 45 क्या है पुरुष हैं, 45 पुरुष हैं, और इसी पुरुष की ही संख्या दी है। अब ये 15 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसी पुरुष की संख्या दे रखी है, कितना दे रखी है 1350। अब इस 45 की जो वैल्यू दे रखी है, इस 45 का मान कितना दे रखा है 1350। जब एक का मान निकालेंगे तो 1350 बटे कितना 45। अब हमें कह रहा है कि पुरुषों की संख्या कुल श्रमिक कितने थे 100 थे, और 100 से क्या कर दिए हम गुणा कर दिए, तो 5 9 45, 5 दूना 10 20 है, 3 तिरिक का 9। अब इसको काटो, 3 चौ 12, 3 चौ 12, अब 3 पचे 15, 0 आया हमारा कितना। अब 3 से और काट दो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। अब हमारा जो निकल के आया 150 इंटू 20, 15 दूना 30 और 1 2, कितने पुरुष हैं भाई 30,000 पुरुष हैं। जो इसमें को ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक हल करेंगे, तो भाई चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।